तो फ्रेंड्स, एक पोस्टर सामने आया है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि बहुत सारे जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चे के लिए एक कन्यादान पॉलिसी है, मतलब बच्चे की शादी के लिए कुछ एक व्यवस्था करना चाहते हैं। एक ये LIC का कन्यादान प्लान, जिसको लक्ष्य 733 कहते हैं, इसका एक पोस्टर आया हुआ है। हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कन्यादान प्लान कहता क्या है। ठीक है, तो ऊपर से पढ़ना शुरू करेंगे अपन। LIC का कन्यादान प्लान, जिसको लक्ष्य 733 कहते हैं, 21 साल के लिए लेते हैं तो केवल 18 साल ही पैसा भरना है। अब 21 साल ही गवर्नमेंट ने एज कर दिया लड़का लड़की दोनों के लिए कि 21 साल से पहले अब आप शादी नहीं कर सकते। तो 21 साल का प्लान लेते हैं तो 18 साल ही पैसा भरना है। और जनरली लोग 25, 26, 27 से पहले तो आजकल शादी नहीं कर रहे हैं, तो वैसे अपना हिसाब किताब देखा जा सकता है। ठीक है, अब इसमें दो कंडीशन है, एक ग्रीन में और एक पर्पल में। तो दोनों कंडीशन हम लोग देख लेते हैं। तो ग्रीन वाली कंडीशन क्या कह रहा है कि अगर जमा करता यानी बच्ची का पिता 21 साल तक जीवित रहता है, बेसिकली अगर जो उसका टर्म है शादी तक का, तब तक वो अगर जीवित रहता है तो जितना पैसा जमा किया था उसका दोगुना मिल जाएगा बच्चे की शादी पर। ठीक है, यानी मान लो अगर उसने 5 लाख रुपया जमा किया था तो 10 लाख मिल जाएगा, 10 लाख जमा किया था तो 20 लाख मिल जाएगा। इस तरीके से वो कह रहा है। ठीक है, दूसरा इसका एक और पहलू है कि लेकिन अगर जमा करता यानी पिता को इन 21 साल में कुछ भी हो गया, यानी माँ अभी बच्ची शादी तक नहीं पहुंची है, लेकिन उससे पहले ही किसी दुर्घटना में या तो उसका फादर डिसेबल हो गया, डेथ हो गई, कुछ भी अगर इवेंट अकर होता है, तो सरकार इस बच्ची के लिए 4 लाभ देगी। क्या क्या लाभ है कि आगे की सारी किस्तें तो माफ़ हो जाएंगी। ठीक है, यानी कि जो किस्त भर रहा था वो अब आगे उसको नहीं भरनी है। पिता की मृत्यु पर परिवार को तुरंत फंड मिलेगा। एक्सीडेंट से मृत्यु हुई है तो फंड दुगना मिलेगा। ठीक है, तो इसमें एक डेथ कवर है, यानी कि अगर पिता को कुछ हो गया तो भाई बच्ची, अब वो परिवार आगे कैसे अपना जीवन यापन करेगा, क्योंकि जो कमाने वाला व्यक्ति था वो तो अब नहीं रहा, तो उस में उसके परिवार की कुछ व्यवस्था हो जाए, उस पर्पस के लिए भाई उनके परिवार को एक फ़ंड दे दिया जाएगा। ठीक है, मृत्यु के बाद से शादी तक हर साल बच्ची की पढ़ाई लिखाई का पैसा मिलेगा, क्योंकि अब अगर मान लो कि भाई जो व्यक्ति कमा रहा था अपनी बच्ची की पढ़ाई लिखाई कराने वाला था, वो व्यक्ति ही नहीं रहा, तो आगे बच्ची की पढ़ाई लिखाई का खर्चा मिलेगा। और लास्ट पॉइंट है कि शादी पर फिर पूरा पैसा मिलेगा। इसका क्या मतलब है भाई, अब वो बच्ची का पिता नहीं रहा ना, तो अब शादी कौन कराएगा, तो जो पैसा उसको रहते हुए मिलना था वो फिर शादी पे और मिलेगा। यानी क्या हो गया भाई, किस्तें भी माफ़ हो गई, मृत्यु पर पैसा भी मिल गया, जिससे अब आगे घर चल सके, बच्ची की पढ़ाई लिखाई का पैसा हर साल मिल ही रहा है, और शादी पर फिर पूरा पैसा और मिल रहा है शादी के लिए। अब उदाहरण एक ये दे रहा है पोस्टर। क्या उदाहरण है कि मान लो पिता की आयु 25 वर्ष है, पुत्री की आयु 1 वर्ष है। एक एग्जाम्पल है, वो ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है। अगर 10 लाख का प्लान लिया तो 18 साल में 10 लाख जमा करेगा और शादी पर 21 लाख मिल जाएंगे अगर पिता शादी तक जीवित रहता है तो। ठीक है, यानी 10 लाख का एक प्लान है, 18 साल में 10 लाख जमा करेगा, 10 लाख का प्लान है तो, और शादी पर 21 लाख मिल जाएंगे, क्योंकि डबल मिलना था ना, ऊपर लिखा हुआ है, तो 10 लाख का डबल 20 लाख होता है, पर वो 21 लाख मिलेगा, कुछ ज़्यादा ही मिलता है। ठीक है, अब दूसरा उदाहरण, लेकिन ईश्वर ना करे बच्ची की शादी से पहले ही पिता की अगर मृत्यु हो गई तो। अब ये क्या केस है भाई कि अब दुर्घटना तो किसी के साथ भी हो सकती है ना, तो देखो पिता की दुर्घटना में मृत्यु, मतलब एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो गया उसका, तो शोकाकुल परिवार को 20 लाख तुरंत। ऊपर बताया गया था कि अगर मृत्यु होती है और एक्सीडेंट से मृत्यु हो जाती है तो जितने का प्लान है उसका दुगना पैसा मिलता है। तो प्लान कितने का है, उदाहरण में 10 लाख का प्लान है, तो 20 लाख तो तुरंत परिवार को मिलेगा, जिससे अपना कुछ काम सेट कर ले हैं, कुछ आगे अपना जीवन यापन के लिए देख लें। उसके बाद है किस्तें माफ़ लेकिन योजना जारी। सभी किस्तें आगे की माफ़ हो जाएंगी, लेकिन बच्ची के लिए योजना जारी रहेगी। बच्ची को हर साल पढ़ाई लिखाई के लिए 1 लाख रुपया मिल ही रहा है। ठीक है, तो जितने का भी आप प्लान लेंगे उसका 10% ही रुपया होता है। अगर आप 20 लाख का प्लान लेंगे तो 2 लाख मिलेगा हर साल, और 5 लाख का प्लान लेंगे तो हर साल 50,000 मिलेगा। अब भले ही आपकी बच्ची की फ़ीस हो 10,000, लेकिन आपको 1 लाख मिलना ही है, आप उसके किसी भी खर्चे में इस्तेमाल करें। शादी के लिए 21 लाख और मिलेंगे, क्योंकि 21 लाख तो मिलना ही था ना शादी पर, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो पिता है चाहे नहीं है, ये 21 लाख तो मिलने ही मिलने हैं। लेकिन अगर पिता नहीं है तो 3 व्यवस्था और हो जाती है कि मृत्यु पर भी पैसा मिल जाता है, किस्तें भी माफ़ हो जाती हैं, और बच्ची को हर साल पढ़ाई लिखाई का पैसा भी मिलता है। ठीक है, अब
यह व्यवस्था तो हो गई कि LIC की कन्यादान क्या है, लेकिन एक और पोस्टर आया हुआ है। लोग कुछ ये बोलते हैं कि सर LIC में ना थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट कम है, और पोस्ट ऑफिस की एक सुकन्या समृद्धि योजना है, उसमें इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, थोड़ा बहुत फ़र्क है। तो उसका भी एक पोस्टर आया हुआ, उसको भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ये एक पोस्टर है। ये पोस्टर कह रहा है पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना बनाम LIC की कन्यादान योजना, यानी कि लक्ष्य। इसमें 5 बड़े अंतर बता रहा है, ठीक है। इस पोस्टर को भी एक बार देख लेते हैं। पहला अंतर है जो पैसे का नियंत्रण। तो लेफ्ट पर है सुकन्या समृद्धि योजना, राइट पर है LIC। तो पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना में पैसे का नियंत्रण 18 साल की उम्र के बाद बेटिया के हाथ में होता है, लेकिन LIC की कन्यादान योजना में पैसे का नियंत्रण पिता के हाथ में होता है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है आपका कि भाई बच्ची जब 18 साल की है, वो इतना अभी तो बालिग हुई है, इतना समझदार नहीं हो जाता बच्चा, लेकिन अगर उसको पता है कि मेरे पिताजी ने मेरे नाम पे बहुत सारा पैसा रखा हुआ है और मेरे ही सिग्नेचर से निकलेगा, तो उसका वो क्या इस्तेमाल करे, इस चीज़ का पिता बेचारा कुछ भी नहीं सोच सकता है ना। बच्चा कैसे भी हो सकता है, हम तो चाहते सबके बच्चे अच्छे निकले, लेकिन वही है कि उस उम्र में इतनी समझ नहीं होती। लेकिन पिता जो 18 साल से पैसा जोड़ रहा है, तो नियंत्रण उसके हाथ में एक तो करीब कम से कम हो, तो LIC में पैसा पिता के हाथ में सुरक्षित रहता है। दूसरा, पिता का रिस्क कवर। सुकन्या समृद्धि योजना में पिता का कोई रिस्क कवर नहीं होता है, लेकिन LIC की कन्यादान योजना में अभी हमने देखा पीछे कि अगर पिता को कुछ हो गया तो तत्काल आर्थिक सहायता यानी तुरंत फंड मिलता है, और पढ़ाई और शादी का अलग पैसा मिलता है। लेकिन पोस्ट ऑफिस की सुकन्या, मान लो किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपया भी जमा कर दिया, अब उसको कुछ हो गया मान लो, है ना, तो क्या रहेगा कि भाई अब उसका 1 लाख रुपया जमा, उस पर इंटरेस्ट मिल जाएगा, बस वो बढ़ता रहेगा। लेकिन आगे की व्यवस्था क्या, लेकिन कन्यादान योजना में अगर पिता को कुछ भी होगा तो आगे की भी व्यवस्था सारी है, पढ़ाई का भी पैसा है, शादी का भी पैसा, तत्काल आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। तीसरा पॉइंट आपका आपातकालीन स्थिति। आपकी सुकन्या समृद्धि योजना में से पैसा निकालना असंभव है, लेकिन LIC में 1 साल बाद सरेंडर कर सकते हो। अगर बहुत इमरजेंसी आ जाए तो पैसा निकाल सकते हो, थोड़ा बहुत कटता भी है, लेकिन पैसा मिल तो जाएगा अगर बहुत इमरजेंसी है तो। वैसे इसका सुझाव नहीं दिया जाता, लेकिन बहुत इमरजेंसी है तो मिल जाएगा। ऋण की सुविधा, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। सुकन्या समृद्धि योजना में आप अपने ही जमा पैसे पर किसी भी तरीके का लोन नहीं ले सकते, लेकिन LIC में आप अपनी ही पॉलिसी पर 1 वर्ष बाद कभी भी लोन ले सकते हैं। 1 साल पूरा हुआ, अब आपको लोन की आवश्यकता, आप लोन ले सकते हो, ठीक है। ये इमरजेंसी में आप कर सकते हो, सरेंडर ना करना चाहें तो। और लास्ट पॉइंट है ब्याज, है ना। जो ब्याज है वो सुकन्या समृद्धि में थोड़ा सा ज़्यादा तो है, थोड़ा सा, लेकिन जो पीछे के सारे अंतर बताए अगर हम उसको देखते हैं तो वो बिल्कुल फीका पड़ जाता है। दूसरी बात कि वहाँ पे जो ब्याज है वो शेयर बाज़ार पे निर्भर भी करता है, हालांकि ज़्यादा तो रहेगा, लेकिन वो शेयर बाज़ार पे निर्भर है, फ्लक्चुएटिंग है, लेकिन यहाँ फिक्स रहता है। तो अपनी बच्ची के लिए आपको क्या निर्णय लेना है वो आप समझदार हैं, लेकिन आप फिर भी एक बार सोचिए कि थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट यहाँ ज़्यादा होने से वहाँ आपको कितनी ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं, प्रोटेक्शन मिल रहा है फैमिली का, कुछ नहीं हुआ तो भी बढ़िया पैसा मिल रहा है, लेकिन अगर कुछ हो गया तो परिवार पीछे से पूरा कवर्ड है। तो ये चीज़ें भी आपको एक बार देखनी चाहिए, है ना।